हमारे नेता एकमात्र नेता बिहार में ऐसे हैं जो आज के डेट में जाति पाति धर्म मजहब से उठकर उन्होंने सिर्फ रोजगार की बात किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहारियत की बात किया है, बिहारी के स्वाभिमान की बात किया है, पुराने गौरवशाली बिहार की बात किया है। दूसरी तरफ एक ऐसा राजनेता जिन्होंने 18 साल बिहार में सिर्फ और सिर्फ क्राइम के लिए जाने गए, जिनको समय से वेतन नहीं मिला, जब वेतन मांगने गए तो लाठी डंडे से हुआ, 3 साल की डिग्री को 5 साल में देने का काम किया। जो शिक्षक अभ्यर्थियों हैं उन पे लाठी बरसाई गई, किसानों पे लाठी बरसाई गई, छात्रों पे लाठी बरसाई गई। जब भाजपा वालों के साथ थे तो आरजेडी के विधायकों को पीटे, आरजेडी के विधायकों के साथ थे सरकार चला रहे, जब भाजपा के साथ थे तो आरजेडी को पीटते थे, और आरजेडी के साथ जब सरकार चला रहे हैं तो भाजपा वालों को पीट रहे हैं। इनका सिर्फ लाठी डंडा गोली मारपीट ये सब चीज का सरकार है। नीतीश कुमार जी की खत्म हो गई, क्योंकि पिछले मुझे लगता है 20 सालों से मुख्यमंत्री जी चुनाव नहीं लड़े। मुख्यमंत्री अवश्य बने रहे हैं लेकिन जनता के बीच में चुनाव लड़ने नहीं। क्या लगता है कि देश की जनता उन पर भरोसा करे? और आज के समय में ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी लोजपा रामविलास गठबंधन में रही तो एनडीए के साथ रही 2014 के बाद, अगर रही तो एनडीए के साथ रही, नहीं तो अकेले रही। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। बिहार टॉप को आप देख रहे हैं। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन कुमार सिंह। जब लोजपा के किसी नेता से बात होती है तो चिराग पासवान ही केंद्र बिंदु में रहते हैं, और आज के इंटरव्यू में भी चिराग पासवान को लेकर ही बात करेंगे। रंजन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपको क्या लगता है क्यों केंद्र बिंदु में चिराग पासवान? केंद्र बिंदु में हमारे पार्टी में तो केंद्र बिंदु है कि क्योंकि हमारे नेता हैं और हमारे जो पार्टी की नीति है, पार्टी के जो विचारधारा है और उसको लेकर वो चूँकि पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, तो हमारे नेता हमारे कार्यकर्ताओं के नेता हैं, हमारे लोगों के नेता हैं, तो इसलिए हमारे पार्टी के तो केंद्र बिंदु हैं ही। लेकिन बिहार की राजनीति में जो केंद्र बिंदु की बात आप कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमारे नेता एकमात्र नेता बिहार में ऐसे हैं जो आज के डेट में जाति पाति धर्म मजहब से उठकर उन्होंने सिर्फ रोजगार की बात किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहारियत की बात किया है, बिहारी के स्वाभिमान की बात किया है, पुराने गौरवशाली बिहार की बात किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बाकी नेताओं के बीच में भी वो एक केंद्र बिंदु के तौर पर। जी, आपको क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव है, बिहार को लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, भाजपा ने ऐसा गेम कर दिया, चिराग पासवान को आगे कर दिया, क्यों किया? देखिए, ये तो एक सिद्धांत की लड़ाई है, सब जानते हैं। देखिए, सब कुछ है, दो विचारधारा है। एक तरफ एक नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त कार्यशैली को पूरी दुनिया ने लोहा माना है। बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब गुरबों तक मिल रहा है, अनगिनत कारण ऐसे मैं गिना सकता हूँ, जैसे कि आप देखिए फ्री राशन का योजना हुआ या उज्ज्वला योजना हुआ, या इस तरह के आज ही 508 स्टेशनों को स्मार्ट स्टेशन बनाने के लिए जो योजना स्वीकृत की गई है रेल मंत्रालय के द्वारा, आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ऐसे अनगिनत कार्य हैं इनको। तो एक तरफ विश्वसनीयता है जो पूरे देश से लेकर बढ़कर अब आगे के विदेशों में भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जा रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा राजनेता जिन्होंने 18 साल बिहार में सिर्फ और सिर्फ क्राइम के लिए जाने गए, 18 साल बेरोजगारी के लिए जाने गए, पलायन के लिए जाने गए, बिहार में किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं दिए। बिहार में जितने भी बिहार के अंदर जो राज्यकर्मी है, जो इन्हीं के कर्मचारी हैं, इनको समय से वेतन नहीं मिला, जब वेतन मांगने गए तो लाठी डंडे से हुआ, 3 साल की डिग्री को 5 साल में देने का काम किया। जो शिक्षक अभ्यर्थियों हैं उन पे लाठी बरसाई गई, किसानों पे लाठी बरसाई गई, छात्रों पे लाठी बरसाई गई। जब भाजपा वालों के साथ थे तो आरजेडी के विधायकों को पीटे, जब आरजेडी के विधायकों के साथ थे सरकार चला रहे, जब भाजपा के साथ थे तो आरजेडी को पीटते थे, और आरजेडी के साथ जब सरकार चला रहे हैं तो भाजपा वालों को पीट रहे हैं। तो इनका सिर्फ लाठी डंडा गोली मारपीट ये सब चीज का सरकार है। तो जनता के अंदर कम से कम विश्वसनीयता नीतीश कुमार जी की खत्म हो गई है। देखिए, इसके मैं कई सारे रीजन दे सकता हूँ।
अगर अगर इनकी विश्वसनीयता, जो कि खुद आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी पता है कि उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच से हटी है। मैं इस बात को दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले मुझे लगता है 20 सालों से मुख्यमंत्री जी चुनाव नहीं लड़े। मुख्यमंत्री अवश्य बने रहे हैं लेकिन जनता के बीच में चुनाव लड़ने नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि उनकी विश्वसनीयता घट रही है। एक क्या कारण है, किसी समय में 115 विधायक वाली पार्टी आज 43 विधायक पे पहुंच गई है। जोड़ तोड़ से वो किसी तरह से 45 बना लिए। आप खुद सोचिए अनूप जी कि जो अनुकंपा पे सरकार चल रही हो, जो अनुकंपा पे मुख्यमंत्री पिछले 18 साल से अपने आप को स्थापित किए हैं बिहार में, क्या लगता है कि देश की जनता उन पर भरोसा करेगी? देश की जनता क्या मोदी जी के सामने ये कहीं टिक नहीं रहे? और आज के समय में ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी लोजपा रामविलास गठबंधन में रही तो एनडीए के साथ रही 2014 के बाद, अगर रही तो एनडीए के साथ रही, नहीं तो अकेले रही। हम लोगों ने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है, कभी भी। हाँ, अगर गठबंधन हम लोग बदलने के बीच में बात कर लिए होते तो शायद हमारे भी मंत्री होते। अगर हम छोड़िए ना गठबंधन बदलने की बात, अगर हम भाजपा गठबंधन में ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिए होते, हम में और भाजपा में कभी आइडियोलॉजिकल फर्क नहीं रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को भाजपा एक्सेप्ट कर सकती थी किसी समय में, आज के समय में आरजेडी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को न 2005 में एक्सेप्ट किया, न 2023 में एक्सेप्ट कर रही है आज, और न 24-25 में करेगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। आखिरी और सबसे अहम सवाल, आपको लगता है चिराग पासवान सीएम करें? देखिए, एक कार्यकर्ता के नाते तो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेता को तो शीर्ष जगह पर हम चाहते हैं कि हमारे नेता देश के नेता बने। हम चाहते हैं कि मोदी जी अपना उत्तराधिकारी श्री चिराग पासवान जी को घोषित कर दे, देश की राजनीति में घोषित कर दे। मैं तो अपील और कामना करता हूं मोदी जी से कि अगर हमारे नेता में वो विश्वसनीयता, वो चीजें अगर उनको दिखे तो वो घोषित कर सकते हैं। लेकिन मैं तो एज ए कार्यकर्ता चाहता हूं कि मेरे नेता मुख्यमंत्री बने, और लेकिन मुख्यमंत्री बनने के पीछे ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, लेकिन मैं इसमें 13 करोड़ बिहारियों के स्वार्थ को देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आज के वर्तमान परिस्थिति में जितने भी राजनीतिक हैं उसमें सबसे कुशल नेतृत्वकर्ता बिहार के अंदर कोई है तो चिराग पासवान जी है। आज चिराग पासवान जी को लेकर जिस तरीके की उम्मीद, आप गांव के अंदर जाइए, आप देखे होंगे अनूप जी, हम पिछले 2 सालों में बिहार के 534 प्रखंड में लगभग 8000 पंचायतों का हमने खुद दौरा किया है। खुद प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं जिले संगठन में मैं गया हूँ। आज हर एक वर्ग में ये मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ा कहते हैं ना, उनमें चिराग पासवान जी की पॉपुलैरिटी न जाने कितने % बढ़ गई है। आज ये महिला की बात करते हैं ना, हर महिला आरती की थाली लेकर चिराग जी के मुख्यमंत्री बनने की दुहाई दे रहे हैं। आज जितने भी जाति है, जितने भी समुदाय है, दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, गरीब, शोषित, जो वंचित समाज के लोग हैं, अगरा, खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला जी, सबके लिए चाहते नीतीश कुमार जी। अब आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व के नेता माने जा रहे हैं, जब उनके चहेते हो सकते हैं चिराग पासवान जी, तो क्या 13 करोड़ बिहारी का चहेते नहीं हो सकते? यह है रंजन जी, और इनका साफ मानना है कि चिराग संभावनाओं से परिपूर्ण राजनेता है। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने, पर बिहार की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए चिराग पासवान सबसे परफेक्ट चेहरा है। अब यह देखना दिगर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जितनी तरजीह चिराग पासवान को दे रही है, इसका फायदा अगर भाजपा को मिलता है तो क्या 2025 में चिराग पासवान संभावनाओं को लेकर राजनीतिक मंच पे एक नए तेवर के साथ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? ऐसे ही सवालों के साथ मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।